बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर महफिल जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहिब, जनाब इशफाक अहमद साहिब, साहबजादा काशिफ महमूद साहिब, जनाब मोहम्मद हनीफ रामे साहिब, डॉक्टर अनवर सज्जाद साहिब, मोहम्मद अनवर ख़ान साहिब, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और गुजरांवाला को रौनक बख्शी। और तमाम शुरकाए महफिल का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना वक्त इस महफिल में ये जो दे रहे हैं। वासफ ख्याल संगत की जानब से मैं आप सब को खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन किबला वासिफ अली वासिफ साहिब की रूह इस वक्त खुश हो रही होगी कि गुजरांवाला में मोहब्बतें लेने वाले और मोहब्बतें बांटने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। वासिफ साहब को खराज अकीदत पेश करने का और इन्हें याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि मोहब्बत लेने वालों और मोहब्बत बांटने वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। वासिफ साहब ने फरमाया, जिंदा वो होता है जो याद में जिंदा होता है, मरता दरअसल वो है जिसे याद करने वाला कोई ना हो। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज वासिफ साहब की याद के हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं। वासिफ साहब कौन थे, क्या थे, ये हम इशफाक साहब से सुनेंगे, क्योंकि इशफाक साहब ने लंबा अरसा वासिफ साहब के साथ गुजारा। 1001 रात की महफिल का जिक्र हम इधर उधर से सुनते पढ़ते रहते हैं। आज हम इशफाक साहब से पूछेंगे कि आप इस हवाले से कुछ हमें बताएं। ख़वातीन व हज़रात, वासिफ साहब से किसी ने सवाल पूछा था कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये भी बताएं। आपने फरमाया कि मेरी बात को तवज्जो से सुनो, जो बात तुम्हारे लिए है वो तुम्हें पता चल जाएगा और उस पर अमल की कोशिश करो, और जो बात तुम्हारे लिए ना हो वो बात आगे पहुंचा दिया करो। बस आप मेरे लिए ये कर सकते हो। हाज़रीन महफिल, आज आपके लिए भी बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं, होंगी। आप अपनी समात मतवज्जो रखो। वासिफ साहब जब गुफ्तगू फरमाते थे तो सिर्फ शुरकाए महफिल के लिए नहीं होती थी वो बातें, बल्कि आने वाले सालों और ज़मानों के लिए भी होती थीं। एक महफिल में एक साहिब फिक्र आपकी गुफ्तगू बहुत तवज्जो से सुनते थे, लेकिन एक बात को समझ ना पाए तो बोले, हजूर मुझे ये बात और ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई, ये मुझे आप दोबारा समझा दें। किबला वासिफ साहब ने फरमाया, ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये बात तो उस शख्स के लिए है जो आज से 150 साल बाद आ रहा है। ये बात आज के लिए है नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं। ख़वातीन व हज़रात, वासिफ साहब की बातें, तहरीरें अपनी नहीं होती थीं, अलबत्ता अपनों की होती थीं। वो फरमाते थे, हम उनके हैं, हमारा पूछना क्या। ये आसमानी बातें जमीन वालों के नाम होती थीं जो वासिफ साहब करते थे। किसी ने पूछा, आपकी तहरीरें बड़ी पुरअसर हैं, क्या आप बड़ा सोच सोच कर लिखते हैं? आपने फरमाया, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि मैं किस तरह लिख पाता हूँ, बस एक बात मालूम है कि मेरी कोई भी तहरीर रात के 2 बजे से पहले की नहीं है। आपका एक शेर याद आया है कि जो सुना था सुना दिया मैंने, यानी सब कुछ बता दिया मैंने,
راز تسلیم جب کھلا واصف نقش ہستی مٹا دیا میں نے۔ واصف صاحب کی شخصیت، فکر و فن کے مختلف پہلو اور زاویے تھے، لیکن ایک خاص الخاص زاویہ بولنا تھا، یعنی بات کرنا۔ آپ بولتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ آج واصف صاحب کے لفظ بولتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ بس اپنی سماعت متوجہ رکھو، کوئی نہ کوئی لفظ آپ کے لیے ہے، وہ بولے گا، آپ کے اندر اتر جائے گا۔ جس طرح یہ سچ ہے کہ واصف صاحب بولتے تھے، اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ واصف صاحب سنتے تھے۔ اگر وہ سنتے تھے تو غور طلب یہ ہے کہ بولتا کون تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ محفل کے مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے دفتر میں بیٹھتے تو چند ایک دوست آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے محفل کے ایک دوست ریاض احمد چودھری صاحب سے پوچھا کہ ریاض آج محفل میں کیا باتیں ہوئیں؟ ریاض صاحب نے حیرانی سے پوچھا، سرکار میں کیا بتاؤں، بات تو آپ نے کی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو میں بھی محفل میں سامع ہوتا ہوں۔ یہ کیفیت شاید حضرت اقبال کے اس شعر میں بیان ہوتی ہے کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانے ہے یہ کس کی صدا۔ شکریہ۔